आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। पिछले करीब 2 महीने से जारी किसान आंदोलन को देखते हुए हम ये बात आज कहने पर इसलिए मजबूर है क्योंकि 11 दौर की बैठक 45 घंटे की बातचीत के बाद सरकार की ओर से किसानों के मनाने के हर वो प्रयास किए गए जिससे किसान अपने आंदोलन को खत्म कर घर लौट सकें, लेकिन ऐसा करने में सरकार सफल नहीं हो सकी। सरकार की ओर से किसानों के हर उस भ्रम को तोड़ने का प्रयास हुआ जिसे लेकर किसानों को कृषि कानूनों से डर था। सरकार ने किसानों की मांग पर कृषि कानून पर 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन रिजल्ट बेनतीजा। अब किसान इस बात पर अड़े हैं कि वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च कर शक्ति प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये किसानों का फैसला कितना सही है इस पर सवाल उठने लगे हैं और इसीलिए हम भी कहने को मजबूर है, सरकार मना रही, किसान मानते क्यों नहीं। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार में जो गतिरोध पिछले 2 महीने पहले शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। इस बीच सरकार और किसानों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान कोसों दूर दिखाई देता है। सरकार की ओर से किसानों को कृषि कानून पर फिलहाल के लिए रोक का एक बड़ा प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन किसान नेताओं ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक कृषि कानून पूरी तरह से रद्द नहीं हो जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और यही वजह है कि सरकार का यह विश्वास और गहरा हो गया कि किसान आंदोलन में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो चाहते ही नहीं कि आंदोलन खत्म हो। सरकार और किसानों के बीच कब बनेगी बात? ग्यारहवें दौर की बैठक भी रही बेनतीजा। सरकार का ऑफर किसानों को है नामंजूर। सरकार मना रही, किसान मानेंगे कब? दो महीने का आंदोलन, 11 दौर की बैठक और करीब 45 घंटे की बातचीत, इसके बाद भी 3 कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच अभी तक बात नहीं बन सकी। या ये कहें कि किसान बात बनाने ही नहीं चाह रहे, जैसा कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का इल्जाम है। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। अगर कृषि मंत्री के इन बातों में दम है तो यह हैरान करने वाली बात है, क्योंकि पिछले करीब 2 महीनों से 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों की ओर से दिल्ली बॉर्डर को घेर कर रखा गया है। सरकार की दलील है कि किसानों को मनाने के लिए हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं जो किसी भी आंदोलन की आग को कम करने के लिए किया जाता है। यहां तक कि किसानों की मांग पर सरकार नरम रुख दिखाते हुए कृषि कानूनों को 1.5 साल तक रद्द करने का प्रस्ताव भी दे चुकी है। लेकिन 11वें दौर की बैठक में किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक कृषि कानून को हमेशा के लिए रद्द नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने इस रुख को देखते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से साफ कर दिया कि किसान आंदोलन में कुछ ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जिन्हें किसानों के हित के लिए कोई लेना देना नहीं और वो चाहते ही नहीं कि आंदोलन खत्म हो। भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया, किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े
और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें, इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें। अब जरा किसानों की दलील भी सुनिए जो उन्होंने बैठक में आने के बाद मीडिया से बातचीत में की। किसानों ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया कि वो आगे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी हाल में कृषि कानून रद्द होने चाहिए और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। सरकार कह रही है कि जो ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। आंदोलनकारी किसानों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा और ये बात सच भी है कि अभी तक का आंदोलन शांतिपूर्ण ही रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली को और कितने दिन तक घेर कर रखा जाएगा। इस आंदोलन से देश को होने वाले राजस्व के नुकसान का क्या, और तो और उन लोगों की फिक्र कौन करेगा जिनकी दुकानदारी इस आंदोलन की वजह से चौपट हो रही है। और यही वजह है कि सरकार किसी भी हाल में जल्द से जल्द किसान आंदोलन को खत्म करने की जुगाड़ में है। ने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं। आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। किसान और सरकार के बीच जब 11 दौर की बैठक बेनतीजा हो चुकी है, अब सरकार ने भी अपने रुख को कड़ा कर लिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने साफ शब्दों में कह दिया कि किसानों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं और खुले रहेंगे, लेकिन अब इस मसले पर अगली बैठक तभी होगी जब किसानों की ओर से सरकार का प्रस्ताव मान लिया जाएगा। बिल्कुल, जो बेहतर विकल्प हो सकता था वो किसान यूनियन को दे दिया गया है। मुझे आशा है किसान यूनियन उस पर सकारात्मक विचार करेगी। तीनों कृषि कानूनों पर सरकार और किसान के बीच जो गतिरोध जारी है उस पर पूरे देश की निगाहें हैं। हर कोई चाहता है कि अन्नदाता की मांगे मानी जाए। खुद सरकार की भी यही सोच है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर बात बनती क्यों नहीं दिख रही। तो अब इसके पीछे की सोच को भी समझने की जरूरत है। जैसा कि जानकार मानते हैं, इस समय किसानों के दोनों हाथ में लड्डू बताए जा रहे हैं। सरकार की ओर से कृषि कानूनों को 1.5 साल के लिए रद्द करने के प्रस्ताव को किसान फिलहाल अपनी आधी जीत मानते हैं और अब आगे वो इस उम्मीद में है कि अगर थोड़ा सा भी जोर लगाया तो संभव कि सरकार उनकी पूरी बात मान ले। और ऐसा होने पर यह पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार किसी कानून पर पीछे हटेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी किसानों का यह आंदोलन देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन हो जाएगा। हालांकि ये महज क्यास है। फिलहाल देश को इस बात का इंतजार है कि अन्नदाता अपने घर को कब वापस लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसान आंदोलन को लेकर फिलहाल सरकार की सबसे बड़ी चिंता उस ट्रैक्टर रैली को लेकर है जिसे किसान हर हाल में 26 जनवरी को आयोजित करने की जिद पर है। किसानों के इस फैसले को देखते हुए दिल्ली और हरियाणा की पुलिस किसानों से कई दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि ट्रैक्टर परेड तो होकर ही रहेगी और वो भी दिल्ली में। यह रिपोर्ट देखें। इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए
26 जनवरी यानी देश के इतिहास में वो अमिट तारीख जब हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है। इस दिन को पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना के साथ भारत को अपना नया संविधान मिला था और संविधान में हर भारतीय को यह अधिकार मिला था कि वो एक चुनी हुई सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ अपना विरोध जता सकते हैं। लेकिन आज जब देश महज 3 दिन बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाने जा रहा है, इस बात ने जोर पकड़ लिया कि क्या संविधान में मिले अधिकार के नाम पर देश की अस्मिता को चोट पहुंचाई जा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जरा इसे भी समझिए। पिछले 2 महीने से सरकार और किसान के बीच 3 कृषि कानूनों पर जो घमासान छिड़ा है, उसे पूरा देश बड़ी बारीकी से देख रहा है। हर किसी की किसानों के प्रति संवेदनाएं हैं और हो भी क्यों ना, किसान देश का अन्नदाता जो है। जब किसान खेतों में पसीना बहाता है तभी देश का पेट भरता है और यही वजह है कि आंदोलनकारी किसानों को मनाने में सरकार ने दिन रात एक कर दिया। बावजूद इसके बात नहीं बनी तो किसानों ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे दिल्ली और हरियाणा सरकार की नींदें उड़ गई। किसानों ने 11वें दौर की बैठक से पहले यह ऐलान कर दिया था कि अगर सरकार तीनों कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द नहीं करती तो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इस बीच किसानों के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट से लेकर किसान नेताओं तक गुहार लगाती रही कि 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को टाल दिया जाए, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े रहे और आज तक अड़े हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हर हाल में ट्रैक्टर रैली होकर रहेगी। छब्बी का जी परेड वो एक लामिसाल आपां करिए। कोई भी नौजवान पिंड विच ना रहे, 24 तक तुहानूं आ जाना चाहिए ताकि टेंट वगैरह लग जान। पंजाब और हरियाणा के किसानों का इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर कैसी तैयारी है, इससे आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली में ट्रैक्टर मार्च रिहर्सल किया जा रहा है। 26 जनवरी को लेकर किसान इस बात से भी आश्वस्त हैं कि सुरक्षा बलों के साथ उनकी भिड़ंत भी हो सकती है। ऐसे में अधिकांश ट्रैक्टर को फाइबर शीट से कवर किया गया है ताकि आंसू गैस और वाटर कैनन से बचा जा सके। पुलिस की ओर से लगाई जाने वाली बैरिकेड तोड़ने के लिए ट्रैक्टरों के आगे हिस्सों को भारी लोहे से कवर किया गया है। ताकि ट्रैक्टरों को बिना किसी नुकसान पहुंचे दिल्ली में दाखिल हो सके। लेकिन उधर दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपनी ओर से किसानों को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीमेंटेड बैरिकेड, मिट्टी क्रेन और कंटेनर से टिक्करी बॉर्डर की सुरक्षा को किले में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल इस दिन पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर होती हैं। देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर सेना का शक्ति प्रदर्शन और राज्यों से आई झांकियां हर किसी का दिल जीत लेती हैं। इस दिन को बेहद खास बनाने के लिए हर साल पूरी दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन किसान इस जिद पर अड़े हैं कि कृषि कानूनों के विरोध में वो ट्रैक्टर रैली निकालकर ही मानेंगे। ये किसान खत्म हो गया, हर एक दुकानदार खत्म हो जाएगा। 26 तरीक ते ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। बहुत वड्डी मतलब एक जिम्मेवारी की गल है। 2 गल्लां ने ਜਿਹੜੇ लोग इत्थे आ रहे ने 26 तरीक ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ बहुत कुछ निर्भर करता है। जे ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਿੰਸਕ फिर सरकार जित गई ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ शांतमय ਤਾਂ ਇਹ सरकार गोडे टेकेगी। किसान परेड को लेकर गांवों से ट्रैक्टर और जेसीबी आना शुरू भी हो गई हैं। ऐसे में सरकार की चिंता बढ़नी लाजमी है। दिल्ली पुलिस चाहती है कि किसान दिल्ली के बाहर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे परेड निकालें, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो रैली आउटर रिंग रोड पर निकालना चाहते हैं और इसलिए सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या संविधान में मिले अधिकार का इस तरह से इस्तेमाल होगा।
और वो भी उस दिन जब देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा होगा और पूरी दुनिया की निगाहें सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ओर टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। He's climbing up and down a ladder, perfect balance with perfect felicity. चलिए अब आपको बताते हैं कि अभी तक किसानों और सरकार के बीच 11 दौर की बैठक हो चुकी है। सरकार 1.5 साल तक कृषि कानून पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी किसानों को दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कृषि कानून पर रोक लगा चुका है। इन सब के बावजूद किसानों की अपनी जिद है, जब तक कृषि कानून पूरी तरह से रद्द नहीं हो जाते घर नहीं लौटेंगे। ऐसे में अब यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या कोई किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। यह रिपोर्ट देखें। किसान आंदोलन की आग को कम करने के लिए देश की सुप्रीम अदालत भी पहल में जुटी है। एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहले ही कृषि कानून पर अस्थायी रोक लगा चुकी है ताकि सरकार और किसान के बीच कोई रास्ता निकल सके। लेकिन फिलहाल किसानों का जो रुख है उससे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि सुप्रीम पहल का किसान नेताओं पर कोई असर पड़ेगा। उधर सरकार की ओर से भी लगातार किसानों को मनाने के प्रयास होते जा रहे हैं। 14 अक्टूबर ये वो पहली तारीख थी जब किसानों की सरकार के साथ बैठक हुई, लेकिन किसानों ने इस मीटिंग का बायकॉट कर दिया था। 13 नवंबर दूसरी मीटिंग 7 घंटे तक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 1 दिसंबर तीसरी मीटिंग 3 घंटे तक बातचीत हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। 3 दिसंबर चौथी मीटिंग 7 घंटे बातचीत हुई, कोई फैसला नहीं निकला। 5 दिसंबर 5वें दौर की बातचीत, कोई सहमति नहीं बनी। 8 दिसंबर पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों की बैठक हुई, लेकिन यह भी बेनतीजा साबित हुई। 30 दिसंबर छठे दौर की बैठक हुई। इस दिन बिजली और पराली के मुद्दे पर सहमति बनी। 4 जनवरी 7वें दौर की बैठक, लेकिन बेनतीजा। 8 जनवरी 8वें दौर की बातचीत, बैठक बेनतीजा। 15 जनवरी 9वें दौर की बातचीत, लेकिन बैठक बेनतीजा। 19 जनवरी 10वें दौर की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने एक कदम किसानों की ओर बढ़ाते हुए 1.5 साल तक के लिए कृषि कानून रद्द करने का प्रस्ताव रखा। 22 जनवरी 11वें दौर की बैठक हुई। इसमें किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि उन्हें सरकार का 1.5 साल तक कृषि कानून रद्द करने का प्रपोजल मंजूर नहीं है। इस पर सरकार ने भी सख्ती दिखाते हुए कहा कि हम इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। अब अगली बैठक तभी होगी जब किसानों के रुख में नरमी आएगी। एक के बाद एक बेनतीजा मुलाकातें अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही है, क्योंकि कानूनों पर रोक के बावजूद भी किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं और लगातार अपने विरोध का कैलेंडर तैयार कर रहे हैं, खासकर तब जब देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शुक्रवार की शाम बातचीत पर ब्रेक लगी तो रात के अंधेरे में किसानों ने एक सनसनीखेज दावा कर दिया। दावा आंदोलन में खूनी खेल की साजिश का था। यह रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार की शाम बातचीत पर ब्रेक लगी तो रात के अंधेरे में किसानों ने एक सनसनीखेज दावा कर दिया। दावा आंदोलन में खूनी खेल की साजिश का। कैमरों के आगे किसानों ने एक नकाबपोश शख्स को पेश किया और इल्जाम लगा दिया कि आंदोलन में हिंसा भड़काने की साजिश चल रही है और किसान नेताओं को निशाना बनाया जाना था। हमें 26 तारीख को अभी आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हवा में फायरिंग होगी, दूसरी अगर नहीं रुकते तो इनके पीछे जो हमारे लड़के हैं वो फायर करेंगे सर। रात को यह दावा था, मगर कुछ घंटों में ही दावा सर के बल पलट गया। 2 शख्स नकाब के पीछे से साजिश की कहानी बयां कर रहे थे। उसने किसान संगठनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। किसानों को दावा था कि यह शख्स हिंसा भड़काने की फिराक में थे, मगर ताजा बयान में इस शख्स ने पूरी कहानी ही पलट दी। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बनाई।
फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। आरोपी शख्स सोनीपत के ही राड़थाना गांव का है, जिसने किसानों के सामने तो साजिश रचने का दावा किया, मगर बाद में सुर पूरी तरह से बदल लिए। इल्जाम ये लगा दिए कि रात को जो कुछ हुआ, कहा वो सब दवा में था। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफ़ी मारा, पैंट वैंट उतार के काफ़ी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। अब इस शख्स के एक किस दावे पर एतबार किया जाए, जो रात के अंधेरे में कहा था, जो अब कहा जा रहा है, क्योंकि दावा कोई भी सच निकले उसका सीधा कनेक्शन मौजूदा आंदोलन से ही है, और फिलहाल पुलिस यही तलाशने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी